हेलो स्टूडेंट, आप सभी का ई स्किल इंडिया के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर स्वागत है। आज के इस लेक्चर में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉल्स इन एडवांस को कवर करेंगे। कॉल्स इन एडवांस को जानने से पहले आपको हम कॉल्स इन एरियर का रिवीजन कराएंगे। कॉल्स इन एरियर में आपने ये चीज देखा था कि कंपनी अपना अमाउंट ड्यू करवाती है, लेकिन शेयर होल्डर्स पैसे का पेमेंट नहीं कराते। इसी का जस्ट अपोजिट जो है उसको हम कॉल्स इन एडवांस के नाम से जानते हैं। जैसा कि वर्ड यूज हुआ है एडवांस। एडवांस मीन्स आप समझते हैं कि जिस पर हमारा राइट नहीं है फिर भी हमको मिल जाए। जैसे कि आपने 11th क्लास में प्रीपेड वगैरह को पढ़ा था। प्रीपेड में क्या था, आपको प्रीपेड आपकी इनकम भी थी और कुछ केसेस में प्रीपेड आपका एक्सपेंसेस था। तो इनकम थी, इसका मतलब क्या था, आपने काम नहीं किया फिर भी पैसे मिल गए। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या था, आपने उस एक्सपेंसेस का यूटिलाइज नहीं किया है लेकिन पेमेंट कर दिया है। कुछ उसी तरह से। तो आइए डिस्कस करते हैं कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस के फर्स्ट आप देख सकते हैं कि जस्ट अपोजिट टू कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स में जो पैसा नहीं मिलता है, लेकिन कॉल्स इन एडवांस में पैसा विदाउट ड्यू, बिना ड्यू किए हुए ही पैसा रिसीव हो जाता है। क्या कॉल्स नॉट मेड, कॉल्स कौन कौन सी करते हैं, अलॉटमेंट भी एक टाइप की आपकी कॉल्स होती है। और आपकी कॉल्स में जो आपकी मैक्सिमम 3 कॉल्स हैं, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल। तो इसी में आपकी कॉल्स जो है वो कंपनी अपने टाइम टू टाइम जैसे उनको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है उस पर करते हैं। तो कॉल नॉट मेड मतलब कंपनी कॉल नहीं करती है, कंपनी अमाउंट नहीं चाहती है, बट अमाउंट रिसीव्ड, लेकिन कंपनी को क्या होता है, पैसा मिल जाता है। लेकिन अगर हम लीगल प्रोविजन की बात करें तो कंपनी यानी कोई भी कंपनी कॉल्स इन एडवांस तभी रिसीव कर सकती है जब उसका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन परमिट करे। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन परमिट नहीं करता है तो कोई भी कंपनी कॉल्स इन एडवांस रिसीव नहीं कर सकती। हाँ, अगर रिसीव हो गया है तो कंपनी को विद इन टाइम रिफंड करना पड़ेगा। तो कॉल्स इन एडवांस क्या हमने मांगा है? नहीं। इसका मतलब अगर किसी ने दे दिया है और हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उस चीज को परमिट कर रहा है तो वो हमारे लिए एक टाइप का लायबिलिटीज होगा। लायबिलिटीज होने का सेंस मतलब ये पैसा आने वाले टाइम में हम एडजस्ट करेंगे या आने वाले टाइम में हम वापस करेंगे, तो इसे हम लायबिलिटीज कहते हैं। और ये लायबिलिटीज की अगर नेचर की बात करूं तो ये नॉन करेंट या करेंट। तो आप ये कहेंगे कि जो आपका कॉल्स इन एडवांस होता है वो करंट लायबिलिटीज के हेड में दिखाया जाता है। करंट लायबिलिटीज का जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो कॉल्स इन एडवांस शो करने के लिए जो हेड यूज करेंगे वो हेड होगा करंट लायबिलिटीज, और उसमें जो सब पॉइंट होगा वो होगा आपका अदर करंट लायबिलिटीज, जहां पर आप कॉल्स इन एडवांस को दिखाएंगे। दूसरी चीज आपने देखा था कि कॉल्स इन एरियर के केस में कंपनी अपने शेयर होल्डर से इंटरेस्ट रिसीव करती थी। भारत सरकार यानी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, जब कंपनी एक्ट बनाया तो उसमें ये प्रोविजन किया कि अगर कोई भी पर्सन, कोई भी शेयर होल्डर कंपनी को विदाउट ड्यू किए हुए ही पैसा दे देता है तो आप जैसे कि एरियर में इंटरेस्ट लेते थे वैसे ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इट मींस कॉल्स इन एडवांस के केस में एक फायदा ये होता है कि हम डिफॉल्ट शेयर होल्डर नहीं बन पाते, और दूसरा फायदा ये होता है कि कंपनी जब तक वो अमाउंट ड्यू नहीं करती उतने टाइम पीरियड के लिए उस शेयर होल्डर को इंटरेस्ट देती है। अब इंटरेस्ट कितना होगा इसके बारे में भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। क्या है, इंटरेस्ट के लिए एक परसेंटेज सेट किया गया है और ये बताया गया है कि नॉट मोर देन 12%। मतलब कंपनी चाहे तो कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट दे सकती है, लेकिन वो इंटरेस्ट 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब एक प्रॉब्लम ये आती है कि कंपनी का मन हो तो 50% दे दे, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? होता क्या है, अगर हम रियल में बात करें तो सपोज करिए हमारी कोई कंपनी है, हमने शेयर इश्यू किया, हम अपने भाई का पैसा एडवांस कराते हैं और उसको 50% इंटरेस्ट देते हैं। तो इससे क्या होगा, अब देखो यहां पर तो हमारा पर्सनल बेनिफिट हो जा रहा है, लेकिन जो बाकी यूजर्स हैं हमारे, जो बाकी इन्वेस्टर्स हैं, उनका कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है।
अब ये एक्सपेंसेस हो गया, अगर इंटरेस्ट दे दिया तो हमारी प्रॉफिट भी कम होगी। इस तरह से हम गवर्नमेंट को भी टैक्स देंगे। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए लिमिट लगा रखी है कि आप 12% से ज्यादा नहीं देंगे। अब हम इसको इन शॉर्ट में करें तो आपको पता चला होगा कि पैसा ड्यू नहीं है, बिफोर ड्यू ही आपको अमाउंट रिसीव हो। हमने एक एग्जांपल लिया है, एक कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड। अब आपको पता होगा एबीसी लिमिटेड है तो एक पब्लिक कंपनी है, मतलब पब्लिक से पैसा ले रही है। अगर ये नाम होता है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, इसका मतलब उसके घर वाले ही हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट है, किसी भी टाइप का यहाँ पर पब्लिक से इन्विटेशन वगैरह या प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं हुआ। कंपनी ने 10,000 शेयर्स इश्यू किए हैं। एक शेयर्स की प्राइस क्या है? 100 रुपीज। एक शेयर्स की प्राइस है 100। कंपनी क्या कर रही है? इसको लमसम पेमेंट से नहीं रिसीव कर रही है, इसको इंस्टॉलमेंट बेसिस रिसीव कर रही है। कंपनी ने 3 तरह से इंस्टॉलमेंट बनाई है, 30 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 40 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड 30 रुपीज ऑन कॉल्स। मतलब सबसे पहले जो पैसा मांगा जाएगा वो 30 रुपए, जिसका नाम होगा एप्लीकेशन। दूसरी बार जो पैसा मांगा जाएगा उसका नाम होगा अलॉटमेंट, और जो तीसरी बार एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी उसका नाम होगा कॉल्स। अब इसमें एक बात आप ये जानते ही होंगे, सारे शेयर होल्डर एडवांस नहीं दे देते और ना सारे शेयर होल्डर पैसा बकाया कर देते हैं, कुछ ही परसेंट होते हैं। उसमें एक हमारा शेयर होल्डर है, उसका नाम है मिस्टर ए। इसने क्या किया? पे कॉल्स मनी विद अलॉटमेंट। मतलब मिस्टर ए से कंपनी ने ये कहा कि भैया आप अलॉटमेंट का पैसा दे दो, शेयर होल्डर्स आप अलॉटमेंट का पैसा दे दो। लेकिन वो पर्सन उसने क्या किया? उस अलॉटमेंट मनी का तो पेमेंट किया, 40 रुपीज का तो पेमेंट किया, साथ ही में उसने जो इसके बाद की रिमेनिंग कॉस्ट थी उसका भी पैसा दे दिया। आप चेक करो रिमेनिंग कॉस्ट कितनी है? सिर्फ 1, और उसका भी पैसा अलॉटमेंट के टाइम दे दिया। मतलब कंपनी को पहले ही पैसा मिल गया। तो ये जो केस बना, ये केस कहलाता है कॉल्स इन एडवांस। अब इससे रिलेटेड कैसे अकाउंटिंग करेंगे ये अब हम जानते हैं, यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द केस ऑफ कॉल्स इन एडवांस। आपने देखा होगा कि कॉल्स इन एरियर के केस में हमारे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल थे। एक था अकाउंट आप ओपन करिए, दूसरा था आप अकाउंट ना ओपन करिए। वैसे यहां पर भी है कि आप अकाउंट ओपन करके शो कर रहे हैं कि अकाउंट ओपन करके नहीं शो कर रहे हैं। लेकिन कॉल्स इन एडवांस के केस में हम अकाउंट ओपन करके ही मोस्टली केस में दिखाते हैं, जब तक कि हमारा क्वेश्चन उसके बारे में कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना दे। तो हम यहां पर ये सीखेंगे कि व्हेन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन, मतलब हम यहां पर ये सीखने वाले हैं कि कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कैसे ओपन करके इसकी एंट्री पास करेंगे। तो यहां पर एंट्री पास दो एंट्री आपको करनी है। जो फर्स्ट एंट्री करनी है वो जब आपको कॉल्स इन एडवांस की जब अमाउंट आपको रिसीव होगी। अब आप देखो रिसीव होगी तो क्या होगा? आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज करेगा। बैंक बैलेंस हमारा एसेट होता है, और जब भी कोई एसेट इंक्रीज करती है तो आप क्या करते हो? डेबिट करते हो। अगर हम अपने ट्रेडिशनल अकाउंटिंग का अप्रोच यूज करें तो बैंक अकाउंट हमारे लिए पर्सनल है और पर्सनल हमारा रिसीवर है, और रिसीवर को आप करते हैं डेबिट। तो दोनों अप्रोच से आप बैंक को क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। अब जितना पैसा एडवांस मिला है वो भी इसमें रहेगा, और जितना पैसा आपने ड्यू कराया है वो भी रहेगा। हम यहाँ पर सपोज करते हैं एडवांस का क्या है, कोई अमाउंट है जो 100 रुपीज की है, ठीक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 100 आपका ये हो जाएगा। 2 में क्या हो जाएगा? जो भी हमने कॉल करी होगी उस कॉल्स का पैसा लिख लेंगे। ये अमाउंट कहीं ना कहीं 100 रुपीज से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इस कॉल्स को हम जब किए होंगे तो ये कॉल आपकी क्या होगी? ज्यादा होगी। ये कॉल जैसे हम सपोज करते हैं कि हमने 30,000 रुपए मांगे थे, तो यहां पर जो अमाउंट आएगा वो 30,000 आ जाएगा। लेकिन अभी कुछ अमाउंट यहां जरूर आना होगा, वो अमाउंट आपकी इनकम होगी, आपका एक्स्ट्रा पैसा होगा। उसको नाम क्या दोगे आप? कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। अब यहां पर जब बैंक का बैलेंस लिखोगे तो 100 जो आपको एडवांस मिल गया है, और जो यहां पे 100 से ज्यादा वाली अमाउंट होगी वो दोनों अमाउंट ऐड करके यहां पर लिख लेंगे। अब इस चीज का प्रैक्टिकल हम इस सवाल के अकॉर्डिंग करेंगे।
ये तो एंट्री हो गई जब पैसा आपको मिल गया। अब बारी आती है उस एंट्री की कि ये पैसा जो मिला है जब हम यूटिलाइज करेंगे। अब आप बताओ, जब आप इस पैसे को यूटिलाइज करोगे तो यहां से पैसा निकालना पड़ेगा। जब आप पैसा आया था आपने क्रेडिट किया था, पैसा यूटिलाइज करोगे तो आप उसे डेबिट कर लोगे। डेबिट करने के लिए एंट्री क्या बनाओगे? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू। अब जिसकी कॉल हो, ये कॉल्स का पैसा जो एडवांस मिला है किसकी हो सकती है? आपका फर्स्ट कॉल की हो सकती है, सेकंड कॉल की हो सकती है, फाइनल कॉल की। हम यहां मान रहे हैं कि एक ही कॉल है, तो यहां पर जो भी आपकी रिलेवेंट कॉल्स होगी उसके साथ इसका पैसा एडजस्ट करा लोगे। तो इस तरह से हम दो एंट्री पास करते हैं। तीसरी एंट्री होती है इंटरेस्ट के लिए, जैसा कि आपके उस सिलेबस में नहीं है तो हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी कि पहली एंट्री जब आएगी तो बैंक वाली एंट्री पास करते हुए उस पैसे को ऐड करके लिख देंगे और जो एक्स्ट्रा पैसा होगा उस एक्स्ट्रा पैसे को हम क्रेडिट कर देंगे। अब आप यहाँ चेक करो कि कॉल्स इन एडवांस को हमने क्रेडिट क्यों किया? डेबिट भी तो कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपका कॉल्स इन एडवांस एक टाइप की लायबिलिटी और लायबिलिटी ऑलवेज टू क्रेडिट बैलेंस। क्लियर? अब आप यहां पर दूसरे देखिए, आपने उस लायबिलिटी को क्या किया? पे ऑफ कर लिया या एडजस्ट कर लिया, तो हमने डेबिट कर लिया। अब हम इस सवाल के बेसिस पर अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं। सबसे पहली एंट्री आप यहां पर कौन सी पास करेंगे? तो आपको पता ही है कि एप्लीकेशन का पैसा ड्यू नहीं कराना पड़ता, एप्लीकेशन का पैसा वैसे ही मिल जाता है। तो एप्लीकेशन का पैसा जब मिलेगा तो एंट्री आपकी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और पैसा कितना हो जाएगा? 10,000 मल्टीप्लाई बाई 30, यानी 10,000 शेयर है और एक शेयर की प्राइस आपकी 10,000 शेयर है और एक शेयर की प्राइस 100 है, जिसमें 30 रुपीज आपने मांगे हैं। इनका आप जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको मिलेंगे 3 लाख रुपीज। ये हो गया आपका फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री आप जानते ही हैं कि इस रिसीव्ड अमाउंट को जो आपने एप्लीकेशन पे मांगा है और रिसीव किया है, इसको आप अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री क्या बनती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और वही एंट्री जो सेम अमाउंट के साथ आप एडजस्ट कर लेंगे। आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया और एडजस्ट किया। अब तीसरी एंट्री क्या पास होगी? जब आप अलॉटमेंट मनी ड्यू कराएंगे। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, अलॉटमेंट मनी जितने भी हमारे पास शेयर होल्डर होंगे हम उनसे ड्यू करा लेंगे। हम यहाँ पर 10,000 शेयर होल्डर से पैसा मांगेंगे। एंट्री क्या बनेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट की बात करें तो 10,000 शेयर्स हैं और इनको हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी अमाउंट हो जाएगी 4 लाख। क्लियर? लेकिन चौथी एंट्री जब पास करेंगे तो हमको ये देखना है कि जो पैसा आया है कितने शेयर्स का आया, क्योंकि यहीं पर कॉस्ट इन एरियर्स भी अराइज हो सकता है, कॉस्ट इन एडवांस भी अराइज हो सकता है। अगर कम लोगों ने पैसा दिया होगा तो एरियर होगा और ज्यादा लोगों ने दिया होगा तो एडवांस होगा। अब आप यहां पर चेक करिए, जो मिस्टर ए है इन्होंने कुछ किया है। क्या किया है? पे कॉल्स मनी विथ अलॉटमेंट, मतलब इन्होंने अलॉटमेंट का तो पैसा दिया ही दिया है, लेकिन इसके साथ इन्होंने कॉल्स का भी पैसा दे दिया है। एंट्री कैसे पास करते हैं पहले ये समझते हैं। यानी हमारे पास सबसे पहला पैसा कौन आएगा? बैंक अकाउंट। और बैंक में दो तरीके का पैसा आएगा, एक तो प्योर जो अलॉटमेंट का था, कितना था आपका? 4 लाख रुपीस, और दूसरा आपको एक्स्ट्रा मिला है। क्या एक्स्ट्रा मिला है? 1000 शेयर पर पैसा एक्स्ट्रा मिला है। और कौन सा? तो आपको पता है कि कॉल्स का पैसा, यानी 1000 मल्टीप्लाई बाई 30, ये पैसा आपको ज्यादा मिला है। तो ये आपका बैंक बैलेंस 4,30,000 के साथ इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन जब आप इसे चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने तो सिर्फ 4 लाख मांगे थे। तो आप 4 लाख मांगे थे, किसका मांगे थे? अलॉटमेंट का। तो आप उसका पैसा अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दीजिए। एंट्री क्या हो जाएगी? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और यहां पर आपका जो अमाउंट आएगा वो आएगा 4 लाख। एज पर डबल एंट्री सिस्टम हमारा डेबिट और क्रेडिट टोटल बराबर होना चाहिए। ऊपर 4,30,000, नीचे 4 लाख। तो यहां पर हमको ये पता चला कि जो
30,000 रुपीज रिसीव हुआ है वो अभी का नहीं है, इट मींस लायबिलिटी है। तो हम क्या करेंगे, जो 30,000 हमारा बैलेंसिंग फिगर दिख रहा है, हम उस पैसे को कॉल्स इन एडवांस के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो हमने लिख लिया टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अगर याद हो तो हमने अभी यही एंट्री आपको बताई थी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस। ये क्यों हुआ, क्योंकि लायबिलिटी थी। अब आप देखो बैलेंसिंग फिगर से भी आपको 30,000 मिला, आप चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल लो। 1,00,000 शेयर से 30 रुपीज का एडवांस मिला तो भी आपका 30,000 ही आएगा। ये था आपका 4 एंट्री। एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब बारी आती है हम शेयर के जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है जिसका नाम यहाँ पर कॉल्स दिया है, उसका पैसा हम ड्यू करेंगे, उसका पैसा अपने शेयर होल्डर से मांगेंगे। हम मांगने के लिए टेक्निकल अगर देखें तो हमको तो पैसा नहीं मांगना चाहिए 1,000 शेयर से, लेकिन कंपनी अपने अकाउंट्स को एडजस्ट करने के लिए वो जितने भी हमारे शेयर्स हैं सब पर पैसा मांगेगी। और वही पुरानी एंट्री जो आपको पता है, एंट्री क्या होगी, शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और बात करें यहां अमाउंट क्या आएगा, तो आप देखिए 10,000 शेयर्स और एक शेयर पर मिलने वाला जो पैसा है कॉल्स का वो है 30,000, तो इसका टोटल आएगा 3 लाख। जब हम अलॉटमेंट जब हम कॉल्स मनी ड्यू करा लिए, एंट्री पास हुई शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अमाउंट इज 3 लाख। अब हमको नेक्स्ट एंट्री पास करनी होगी अमाउंट रिसीव की। अब कैसे पास करेंगे, तो फिर स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं तो बेहतर होगा। स्टेटमेंट क्या है कि मिस्टर ए पे कॉल्स मनी विथ अलॉटमेंट। इसका मतलब ये बात तो पक्का है कि मिस्टर ए अब पैसा देने वाले नहीं है। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि वो पैसा ऑलरेडी दे चुके हैं। तो हमें आप चेक करो तो बैंक में आपको जो पैसा मिलेगा, यानी जो बैंक का पैसा आपके पास आएगा वो कितने से आएगा, तो आपको पता चला कि 10,000 में से 1,000 वाला तो पैसा नहीं देने वाला है कि वो ऑलरेडी पेड है। तो हमको शेयर्स का जो पैसा आएगा वो आएगा 9,000 शेयर से, और एक पर जो पैसा मिलना है वो 30 रुपीज मिलना है। जब आप इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका जो टोटल है वो है 2,70,000। अच्छा, हम डेबिट के साथ क्रेडिट भी कर लेंगे। अब आप ये चेक करो कि ये पैसा जो मिला है कहाँ का है, तो आपको पता चला होगा ये पैसा शेयर कॉल्स का है। और हमने मांगे कितने थे, 3 लाख रुपीज। तो हम यहां लिखेंगे टू शेयर कॉल्स अकाउंट और अमाउंट इज 3 लाख। अब फिर प्रॉब्लम अराइज हो गई कि डेबिट हमारा 2,70,000, क्रेडिट हमारा 3 लाख, ये 30,000 कहां गया। तो आपने जब अपने स्टेटमेंट को चेक करा तो आपको पता चला होगा कि 30,000 तो ऑलरेडी हमने रिसीव किया है, और रिसीव करने के वक्त हमने उसे क्रेडिट किया था। अब उस अमाउंट को जो हमने क्रेडिट किया था उसको एडजस्ट करने के लिए हम, वो लायबिलिटी थी, उस लायबिलिटी को आज खत्म कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, तो हम उसे डेबिट कर लेंगे। और वो अकाउंट आप देखो जो डेबिट हुआ था और ये क्रेडिट होगा, बाय डिफॉल्ट दोनों अकाउंट ऑलरेडी एडजस्ट हो जाएंगे और आपकी एंट्री सही हो जाएगी। अब आपने एक चीज देखा होगा कि हम चाहें तो स्टेटमेंट पढ़ के उस अमाउंट को निकाल लें या डायरेक्ट बैलेंसिंग फिगर निकाल लें। तो ये जो हमने ट्रीटमेंट कराया ये था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ कॉल्स इन एडवांस। आई होप समझ आया होगा। अगर आपको कोई पॉइंट ना समझ आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।